बॉलीवुड मूवी है। इस कहानी के शुरू में हम एक अंग्रेज जॉर्ज को देखते हैं। उसका ब्रेन कैंसर की लास्ट स्टेज चल रहा होता है। डॉक्टर ने बोला था इसकी कोई इलाज नहीं हो सकता और तुम शायद 6 महीना और जिंदा रहोगे। इसी वजह से जॉर्ज इंडिया आया हुआ है नागमणि के लिए। नागमणि हासिल करके वो अमर होना चाहता है। वो 3 से 4 लोगों को हायर किया है नागमणि पाने के लिए। अब हम देखते हैं वो सब लोग जंगल में जा रहा होता है नाग को पकड़ने के लिए। जंगल के अंदर वो लोग नाग और नागिन को देखते हैं। जॉर्ज उसके साथ आए हुए लोगों में से एक को कहता है जाओ नाग को पकड़ के लाओ। वो लड़का बहुत डरा हुआ होता है इसीलिए वो नहीं जाएगा बोलता है। जॉर्ज उसके मुंह के अंदर चाकू से वार करता है। इससे वो लड़का बहुत बुरी तरह मारा जाता है। सब देख के एक लड़का वहाँ से भाग जाता है। यहाँ और एक दलाल था। अब जॉर्ज उसे बोलता है नाग को पकड़ने के लिए। वो डर के मारे कांप रहा था फिर भी वो नाग को पकड़ता है। नाग को ना पकड़ता तो जॉर्ज उसे मार देता। नाग को पकड़ने के बाद नागिन वहां से चली जाती है। अब वो इंसान नागिन के डर से खुद को सूट कर लेता है। यहाँ जॉर्ज नाग को एक कांच की डब्बे में बंद करके रखा था। सीन चेंज होता है। हमें नागिन को दिखाया जाता है। नागिन इंसान के रूप में आ रही होती है क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन थी। अगले दिन होली था। सब होली खेल रहे होते हैं। यहाँ पुलिस ऑफिसर विक्रम ये सब देख के उसकी बीवी माया को बोल रहा था कि हमारी बच्चे ऐसे होली नहीं खेलेंगे क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसकी वाइफ टॉयलेट में थी। उसकी वाइफ के यहाँ मिसकैरेज हो जाता है इसलिए वो रो रही होती है। यहाँ नागिन धीरे धीरे इंसानी रूप में आ रही थी। जंगल में सब जानवर नागिन को देख के डर रहे होते हैं। उसे भूख लग रहा था इसीलिए वो उसके अंडे के पास जाती है और खुद के अंडे खुद ही खा जाती है। उसके पास कपड़ा नहीं था। वही 2 लड़की नहा रही होती है। उनके कपड़ा वो ले लेती है पहनने के लिए। यहाँ सभी होली खेल रहे होते हैं। यहाँ नागिन भी आती है। यहाँ एक सांप पकड़ने वाला भी होता है। वो एक सांप के सामने बीन बजा रहा होता है। बीन की आवाज़ सुन के नागिन भी ही आती है और नाचने लगती है। यहाँ 2 लड़का उस पर नज़र रख रहा होता है। फिर वो दोनों नागिन के सर पे कपड़ा डाल के उसे एक रूम में ले आता है। वो दोनों उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। यहाँ सांप पकड़ने वाला समझ जाता है वो लड़की नागिन है इसीलिए वो डर से वहाँ से भाग जाता है। इधर रूम में नागिन इंसानी रूप से धीरे धीरे नागिन के रूप में आ रही थी। लड़की को सांप के रूप में आते हुए देख वो 2 लड़का डर के मारे कांप रहे होते हैं। कुछ देर बाद लड़की बहुत बड़ी सी सांप बन जाती है। वो दोनों वहाँ से बाहर भागने का सोचता है। नागिन उन्हें जाने नहीं देती और वो उन बैड बॉयज को बहुत बुरी तरह काट के मारने लगती है और एक को मार डालती है। नागिन दूसरे को पूरा निगल लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नागिन आधी इंसान और आधी नागिन के रूप में प्रेग्नेंट बेड पर सोई हुई है। सुबह नागिन एक पुराना घर पे अकेली बैठी हुई थी। उसे ऐसा देख के एक लड़की पुलिस को कॉल करके बोलती है। पुलिस उसे वहां से पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में नागिन उस आदमी का तस्वीर देखता है जिसने नाग को पकड़ा था। वो उस तस्वीर को वहां से लेती है फिर नाग के बारे में सोच के बेहोश हो जाती है। अब पुलिस को खबर मिलता है वो 2 लड़के की मर्डर के बारे में। पुलिस वहाँ खूनी को पकड़ने के लिए सुराग ढूंढता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता वहाँ। इधर माया नागिन को अपने घर पे ले आती है। रात में नागिन सोई हुई थी। वही पास में एक लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा था। लड़की रो रो के मदद मांग रही थी। नागिन ये सब सुन पा रही थी इसीलिए वो उसकी मदद करने जाती है और उस बुरे इंसान को मार डालती है। सीन चेंज होता है। हम सांप पकड़ने वाला दिनेश को देखते हैं। वो जॉर्ज के पास आता है और पैसों के लिए बोलता है उसने नागिन को देखा है। अंग्रेज उसके बातों पर यकीन नहीं करता और उसे इलेक्ट्रिक शॉट देता है। वो वहाँ से अपने जान बचा के ऊपर चला आता है और सबको बोलता है नागिन नाग को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी और तुम सब नागिन के हाथे मारे जाओगे। ये बोलकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। ये सब बोलते हैं नागिन आए तो आए, हम नहीं डरते किसी से, हमारे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है। यहाँ रात में कॉलोनी के एक फैमिली में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहे थे हस्बैंड और वाइफ के बीच। पति पत्नी को बहुत मार रहा होता है। अब वो एक औजार लेता है उसे काटने के लिए। पत्नी खुद को सेव करने के लिए बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ नागिन आती है और उस आदमी को बुरी तरह से मार डालती है। अब हम इंस्पेक्टर नवीन को देखते हैं। वो विक्रम को बोल रहा होता है सर खूनी इतना जहर कहाँ से ला रहा है। 1000 कोबरा की जहर हर एक डेड बॉडी से मिल रहा है। विक्रम उसे बोलता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। वो उसका मजाक उड़ाता है। इधर नागिन एक लेक की साइड होती है। फिर वो लेक में नहाने जाती है। विक्रम कल रात वाला मर्डर की
इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। यहाँ नवीन बोलता है जिसका मर्डर हुआ है उसका लड़का बोल रहा था कि उसके पापा को बहुत बड़ा सांप ने मारा है। विक्रम बोलता है उसकी मम्मी ने मर्डर किया है, वो लोग खुद को सेव करने के लिए सब बकवास कर रहे हैं। नवीन कहता है सर ये नॉर्मल केस नहीं है, देव देवी वाला केस लगता है। वो बोलता है मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, जो मैं आंखों से देखता हूँ उसी पर बिलीव करता हूँ। इधर पूरनबासी की रात में कुछ पंडित नागिन के लिए पूजा कर रहा होता है। यहाँ नागिन आती है और सबको आशीर्वाद देती है, फिर वो अपनी केचुली उतारने लगती है। यह सब बोल रहे होते हैं नाग देवी ये सब कर रही है। इधर जॉर्ज अपनी बीमारी की तकलीफ से छटपटा रहा होता है। वो सबको बोलता है जाओ नागिन को पकड़ के लाओ। यहाँ उस शहर के लोग बोल रहे हैं नागदेव के लिए ये सब कर रही है, वो नागदेव को ढूंढ रही है, जो कोई उसके रास्ते में आएगा वो सबको मार देगी। यहाँ साइंटिस्ट डेड बॉडी चेक करके बताता है जो मर्डर कर रहा है वो हर मर्डर में सांप का जहर यूज कर रहा है। विक्रम सबकी बातों को सोच रहा होता है। इधर दिनेश थिएटर में सांप की मूवी देखने आया हुआ था। यहाँ नागिन भी आती है। दिनेश को नागिन के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो थिएटर से बाहर चला आता है। नागिन उसे मारने के लिए पीछे पड़ी हुई थी। दिनेश उसे बचने के लिए भागते हुए एक मच्छी मार्केट में जा पहुंचता है। यहाँ विक्रम भी होता है। दिनेश वहां से एक तलवार उठाता है अपनी सेफ्टी के लिए। विक्रम ये देख के उसे पकड़ने जाता है। यहाँ नवीन भी आ जाता है। नागिन छत से दिनेश को फॉलो कर रही होती है क्योंकि नीचे विक्रम होता है। अचानक दौड़ते हुए दिनेश एक कार के सामने आ जाता है और वो कार एक्सीडेंट में यहाँ मारा जाता है। यहाँ विक्रम नागिन की खौफनाक आंखों को देखता है। उसी पल नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। इधर जॉर्ज नाग को देख रहा था, नाग मरने की कंडीशन में था, वो पागल हो रहा था। वो बोलता है तुम मर नहीं सकते। जॉर्ज नाग की सलाइवा को एक नोट में लगाता है और जो लोग उसकी हेल्प कर रहा था उनमें से एक आदमी के मुंह पर वो सलाइवा लगा देता है। इससे नागिन को नाग की स्मेल आएगी और वो यहाँ नाग को बचाने आएगी। जॉर्ज उससे नागमणि के बदले नाग को देगा और वो अमर हो जाएगा। जॉर्ज का प्लान ये होता है, वो उस आदमी को भागने के लिए बोलता है, तभी उसकी बीमारी के लेवल हाई हो जाता है। ठीक होने के बाद वो वहाँ के एक आदमी को शूट कर देता है और उसे भागने के लिए बोलता है। वो डरा हुआ था इसीलिए वो भागता है। जॉर्ज नागिन को लाने के लिए उस इंसान को चारा बना रहा था। यहाँ वो जोर जोर से चिल्ला के बोलता है आओ नागिन और अपनी लावर को ले जाओ। नागिन उस खंडर की तरफ ही आ रही होती है। यहाँ नाग उस कांच के कंटेनर से बाहर निकल आता है। अब हम देखते हैं माया रो रही है क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। विक्रम माया को समझा रहा होता है। इधर नागिन स्मेल से उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो डरा हुआ रो रहा था। वो समझ जाती है इसे किसी ने फंसाया है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। वो उस खंडर की तरफ ही जाती है। वो सबको एक एक करके बुरी तरह से मार डालती है और फिर खंडर के अंदर जाती है। वहाँ उसे नाग बुरा कंडीशन में दिखता है। वो उसके पास जाती है। कुछ देर बाद यह जॉर्ज एक ऐसा ड्रेस पहन के आता है जिससे नागिन उसे देख नहीं पा रही थी। जॉर्ज नाग को लेता है और नागिन को बंदी बना देता है। यहाँ विक्रम और नवीन भी आता है। जॉर्ज नागिन को बोलता है अगर तुम तुम्हारी लवर को बचाना चाहती हो तो तुम मुझे नागमणि दो। नागिन नागमणि नहीं दे रही थी, इसीलिए वो नागिन को शोल्डर पे शूट कर देता है। जॉर्ज कहता है मैं कैंसर में नहीं मरना चाहता, मैं नागमणि लेके अमर होना चाहता हूँ। अब खंडर के अंदर ये दोनों पहुँच जाते हैं। जॉर्ज नवीन को शूट करता है, वो गिर जाता है। विक्रम जॉर्ज को शूट करते हैं। यहाँ नवीन उठ के जॉर्ज के ऊपर गन पॉइंट करता है। विक्रम जाके नागिन को खोल देता है। नागिन रेंगते हुए नाग की तरफ आ रही थी। यहाँ जॉर्ज फिर से नवीन को शूट करता है। नवीन ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो जाता है। विक्रम उसे मरता देख बहुत सैड हो जाता है। उसे गुस्सा आ रहा था इसीलिए वो जॉर्ज को बहुत मारता है। विक्रम अब उसे मारने ही वाला था, तभी नागिन गुस्से में आती है और विक्रम के गला पकड़ के बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। नागिन नहीं चाहती नाग की हथियारे को कोई और मारे, वो खुद उसे मारना चाहती है। अब हम देखते हैं नागिन की शोल्डर पे जो बुलेट की निशान थी वो अपने आप ठीक हो जाता है। नागिन बहुत बड़ी सांप बन जाती है। वो जॉर्ज को उठा के उसी कंटेनर में बंद कर देती है जहाँ जॉर्ज ने नाग को रखा था। यहाँ उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था। अब नागिन नाग को उठा के वहाँ से चली जाती है। सब विक्रम अपनी आंखों से देखता है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। सीन चेंज होता है। कुछ दिन बाद विक्रम और माया के एक बेबी होता है। यहाँ जॉर्ज मर गया होता है, उसकी डेड बॉडी को कीड़े खा रहे थे। इधर नागिन उसकी अंडे के पास होती है। अब हम देखते हैं उन अंडों में से एक सांप निकल रहा है। यहीं पर इस मूवी
मूवी की एंडिंग होती है। अगर आप लोगों को मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।